वेल सर, ऐसा तो कुछ खास तो सोचा नहीं है फ़िलहाल। लेकिन रविराज की एक बात मेरे दिमाग में रह गई। उसने कहा था कि हमें वहाँ के एटमॉस्फेयर, पॉलिटिक्स और ओवरऑल माहौल का भी एक अंदाज़ा देना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। मेरी मानो तो मैं ये ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि मेरा मानना है कि आपको वहाँ खुद पर काम करना होता है, खुद के दिमाग पर। लेकिन शायद रवि ने ये बात इम्प्रोवाइजेशन के लिए की होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें अपने डेडिकेशन से हट के होती हैं, जिसे सिर्फ और सिर्फ इम्प्रोवाइजेशन से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए ये बात मैंने कंसिडर की है रविराज की। पर सोचता हूँ कि इसके बारे में सबको गाइड कौन करे। मेरा तो पूरा वक्त मेरे काम में ही होता था, एज अ जूरी एट द टाइम ऑफ क्विज प्रोसीडिंग्स। इसलिए बाकी जगहों पर ध्यान देना मुझे मुमकिन ना होता। तो इसलिए थोड़ा सोच में हूँ कि ये काम कौन करे। बस इतनी सी बात। हमारे प्रिंसिपल सर है ना, श्रीपाद सर से कौन सी बात छुपी हुई है उनकी नज़रों से। उनकी हर बात पर एक सही नज़र होती है और वो बातों को बिना कोई कहे वहीं समझ लेते हैं। इज़ टू गुड इन इम्प्रोवाइजेशन सर, and he can be able to guide our kids in it, as he is the best person for this kind of aspect. Plus, लास्ट 3 सालों से वो मास्टर्स क्विज कमेटी का हिस्सा भी हैं, तो वो वहाँ के पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से समझते हैं और उसे काउंटर करने का रास्ता भी शायद उन्होंने ढूंढा ही होगा। सो यस, ही इज़ द राइट पर्सन। ये बात सही कही आपने पारुल मैडम। श्रीपाद सर का तो जवाब ही नहीं है ऐसे मामलों में। He is the right person. He always get hold of person in opposite and reads his mind very well. He's quite good at it. तो ये काम तो वो हमारे बच्चों के लिए एकदम सही ढंग से कर सकते हैं। I know he can give detailed insights of mind games, mid-level improvisations, cold wars, changing situations, mind reading and whatnot. The way I know him, he understands this aspect more than anyone else in ACCS, and that is why he always remains 2 feet ahead when it comes to thought processes. He also knows when to open your cards and at what time. He is good in surprising the others in big ways. So all in all, his personality characteristics would help our kids in big ways, sir. What is your opinion on it, sir? Well, Ayer sir, you have expressed everything in such a comprehensive way कि मेरी इस उलझन को तो आपने ही सुलझा दिया सर जी. It is indeed Shripad sir would cover all these important aspects for our kids. Good. Nice observation, Ayer sir. Fruitful it is. Yes sir, truly workable. Now sir, what more we need to do ahead? After basic introductions, rules and regulations and quiz observations, sir? Well, madam, I suppose we need to try to take out their fears out of their minds first. We need to make them ready to think in exact ways. वो डर अगर हम निकाल पाए तो वो शुरू से नर्वस फील नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ एक अच्छी शुरुआत बहुत मैटर करती है. लोग वहाँ पहले से ही ट्रेल में चले जाते हैं और उस ट्रेल को भर पाना हमेशा मुश्किल होता है. एक वक्त के बाद तो ये सब एक नामुमकिन सा हो जाता है और एक एक करके सभी पेयर्स बाहर निकल जाते हैं धीरे धीरे. तो इस डर पर हमें एक अच्छा काम करना होगा ताकि हमारे बच्चे वेल प्रिपेयर्ड हो. क्वाइट राइट सर. शायद एक्चुअल क्विज प्रिपरेशन से ज़्यादा ये बेसिक चीज़ें ही बहुत काम करेंगी सबके लिए. एब्सोल्युटली राइट. यस अय्यर सर, सही कहा. फिर एक बार हमने सबको इसमें सेट कर लिया तो फिर आगे का काम हमारा आसान होगा. द एक्चुअल क्विज प्रिपरेशंस. वेल, मास्टर्स क्विज ऑर्गेनाइजर्स ने अभी सभी स्टूडेंट्स को 1 पेज पर लाने के लिए स्टडीज़ का पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर करवा दिया है, वो भी कुछ इम्पॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव टॉपिक्स को लेकर.
इसलिए हम में से किसी को 11 से लेकर 15 तक का पूरा पोर्शन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सिलेक्टिव टॉपिक्स और उससे रिलेटेड लॉजिक्स होंगे वहाँ। टॉपिक सिलेक्टिव होने के कारण हम वो तो बहुत आसानी से कवर करेंगे हर सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन ये लॉजिक्स पे अलग सेशंस लेने होंगे हमें, because these logics will comprise of 4 to 5 layers to find actual answer of questions. So in a way, it will become a riddle to solve by having multiple chapters to cover in one single question, because the answer would come only through the layer of 4-5 aspects together, Sirji. So, we need to make their preparations in these very much prompt and effective ways. Once they get hold of these logics, then it is up to their brain to respond the quiz question in minimum amount of time to deliver that answer. हमें इन चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखना होगा, क्योंकि यही सब काम आने वाला है वहाँ। एज अ जूरी मेंबर मैंने 2 साल मास्टर्स क्विज़ का काम देखा हुआ है, और क्विज़ क्वेश्चन को वो ही क्लियर कर पाया है जिसने ये लॉजिक्स पर बहुत गहराई से काम किया है। हमें पता है कि ये कोई एज यूजुअल प्रोसेस नहीं है। इट इज़ ऑलमोस्ट एज अ लक बाय चांस काइंड ऑफ नेचर ऑफ इट। लेकिन समहाउ आई फील वी कैन स्ट्रीमलाइन दिस लॉजिक्स थ्रू अवर सब्जेक्ट ट्रेनिंग्स टू देम। हम एक पैटर्न बना सकते हैं इस पर, और पिछले 2 दिन से मैं उसी पैटर्न पर सोच रहा हूँ। वेल, क्विज क्वेश्चन सेटिंग पैनल का तो मैं हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन एक अंदाज़ा तो लगा ही सकता हूँ एज अ जूरी, विच वुड हेल्प अस इन इट बिग टाइम, समझे? यस सर, क्वाइट राइट। सो लॉजिक्स के साथ साथ हमें बाद में उनके टेम्परामेंट, पेशेंस और थकान के ऊपर भी काम करना होगा, क्योंकि नॉकआउट स्टेजेस पर ये 3 चीज़ें ही ज़्यादा अफेक्ट करेंगी। यस अय्यर सर, एब्सोल्युटली राइट। दिस क्विज रन्स फॉर ऑलमोस्ट 3 वीक्स, जिसमें लीग स्टेज को ज़्यादा वक्त लगता है, बाद में नॉकआउट स्टेजेस और फिर फाइनल्स। इस सब में मेंटल फटीग को संभाल पाना उतना ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें अगर ठीक रहीं तो ही कोई इम्प्रूवमेंट में खरा उतर सकता है, क्योंकि नॉकआउट्स में चीज़ें और संजीदा और कठिन हो जाती हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें हमें एक साथ सोचकर उस पर कुछ अच्छा प्लान करना होगा हमारे बच्चों के लिए, ताकि वो आगे बढ़े। यस सर, एकदम सही कहा आप।
हमने शायद सभी चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली हैं मास्टर क्विज के बारे में, बस उन्हें सही तरीके से आर्टिकुलेट करनी चाहिए। बाकी तो हमारे बच्चे सब कर ही लेंगे। ओके सर, ज़्यादा लेट हो चुका है, अब हम निकलते हैं, फिर मिलेंगे सर। बाय सर। बाय अय्यर सर। बाय पारुल मैम। Hi Ekta, how's you dear? Long time no see. Must be very busy in studies. Hey Shahid, I'm all fine. How's you and Ishwar? Yes, it is a long time. Midterm exams are around. So yes, little bit busy in exam preparations. Hi Ekta जी, we both are fine. लगता है आप इस बार हर सब्जेक्ट में टॉप करने वाली हो। दिखती ही नहीं आजकल कहीं। एग्ज़ाम शेड्यूल डिक्लेयर होने के बाद तो मानो गायब ही हो गई आप कैंपस से। आखिर बात क्या है? अरे ईश्वर, कुछ ऐसी वैसी बात नहीं। एग्ज़ाम्स टाइम है तो सोचा कि पढ़ाई पर ध्यान दूँ। अगर पूरे साल का सोचो तो मिड टर्म एग्ज़ाम्स के ही पेपर्स हमेशा टफ होते हैं। जिसने पिछले 2 साल से मेरी मार्क्स टैली को कम की है, तो सोच रही थी इस बार किसी को मौका ना दूँ और सब जगह मेरा ही जलवा हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं एकता, तुम्हारा जलवा तो होकर ही रहेगा इस बार भी। बाकी क्या चल रहा है फ़िलहाल पढ़ाई के अलावा? अपने आप को वक्त देती हो कि नहीं? आजकल तुमने सब उछल कूद कम कर दी है। वो पुरानी एकता हमें कहीं नज़र नहीं आती एकता। हम सभी उसे बहुत मिस कर रहे हैं। पुराना वक्त भी तो एक अच्छा वक्त हुआ करता था शायद। ये वक्त का ही तो तकाजा है। इंसान उभर भी जाता है और बर्बाद भी हो जाता है। फिर यह हंसी वगैरह लाने के लिए खुद का चेहरा भी तैयार नहीं हो पाता शाहिद। ये तो बड़े बड़ों की हालत कर देता है। हम तो बस एक मोहरे हैं समय के, कभी भी मात दिए जा सकते हैं। रही बात मुस्कान की, तो शाहिद तुम सब तो जानते ही हो, इसलिए अब कुछ रहा नहीं मेरी ज़िंदगी में। ओहो, मेरा वो मतलब नहीं था एकता। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था ये पूछकर। वैसे मास्टर्स क्विज के बारे में कुछ सोचा है तुमने इस बार? हाँ, काम चल रहा है मेरा उस पर, पढ़ाई के साथ साथ। एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के साथ साथ मास्टर क्विज पर भी मेरा काम चल रहा है। देखना है इस बार कौन मुझे हराता है उसमें। इस बार सब लोग एक तरफ और मैं अकेली दूसरी तरफ। ओ एकता, ये सब सुन के तो ऐसा लग रहा है कि तुम एक घायल शेरनी बन गई हो। इस बार सबको तुमसे बचना होगा। वैसे वो श्रीनिवास भी तो तुम्हारे साथ पेयर में है मास्टर्स क्विज में। वो भी तो एक पक्का खिलाड़ी है इस सब में। कोई साथ हो या ना हो, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैं तो बस ये सब कब शुरू हो रहा है इसकी राह देख रही हूँ। इस बार ज़रूर कुछ अलग होगा। एकता, चिल यार, शायद तुम कुछ ज़्यादा सोच रही हो। ये हमारी वही चुलबुली एकता नहीं है जिसे हम सब जानते हैं। अपने आप को इतनी सारी तकलीफ़ें मत दो एकता। We all want you as a dominant force within our circle. We know how chirpy you are, Ekta. Your presence itself inspires others to do good. And your over-the-top enjoyment, Ekta dear, everyone is missing it, yaar. We all know what has happened. But don't you think you have taken much burden over yourself than required? It is pity, Ekta. You deserve better. And you shall run ahead with all positivity. फिर ये सब नेगेटिविटी क्यों भरी पड़ी है तुम में आजकल? एकता, वेक अप. यू आर डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ ओनली. वी वॉन्ट दैट अर्लियर एकता बैक. छोड़ो शायद ये सब बातें। ये सब अब कहाँ। ये चीज़ें तो मैं कहीं पीछे छोड़ कर आई हूँ। अब तो बस सामने जो चैलेंजेस हैं
उन्हें मैं अपने सामने देखना चाहती हूँ। बाकी कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं है फ़िलहाल। Yes, Ekta, we can understand. It is always good to concentrate on studies, but not the way you are doing it. It is crime, Ekta, that you are committing over yourself only. And that is wrong. Totally wrong. अब छोड़ो ये सब बातें, इनसे कुछ फ़ायदा नहीं। ईश्वर और मैं तुम्हें इनवाइट करने आए थे ट्रेडिशनल के बाद जो रेस्टोरेंट पार्टी होगी उसके लिए। आओगी ना? पार्टी? किस बात की पार्टी शाहिद? वो भी इस एग्ज़ाम टाइम पर? हाँ हाँ एकता, एग्ज़ाम टाइम्स पर पार्टी। अरे एकता, तुम तो जानती हो कि जब से एग्ज़ाम्स अनाउंस हुए हैं हर कोई पढ़ाई में बिज़ी हो चुका है। उसमें 10 दिन हो गए हैं अब, और हर कोई पढ़ाई से कुछ वक्त के लिए चेंज चाहता है। इसलिए हम सब ने सोचा कि ट्रेडिशनल डे के वक्त तो वो दिन वैसे ही वेस्ट होगा, कोई पढ़ाई नहीं होगी उस दिन। तो हम सोच रहे थे कि ट्रेडिशनल डे के बाद हम रेस्टोरेंट में जाकर पार्टी करें। ये पार्टी तो है प्रैक्टिस गेम्स के हमारे सक्सेस की, लेकिन अगर देखा जाए तो एक फ्रेंडली गेट टुगेदर होगा एकता। एवरीवन वुड चिल देयर फॉर सम टाइम टू मेक देयर माइंड्स फ्री। इससे एक अच्छा ब्रेक मिलेगा पढ़ाई में और हर कोई फिर दूसरे दिन से एकदम फ्रेश होके पढ़ाई में लग जाएगा। क्यों, कैसा है ये आइडिया? आओगी ना तुम हम सबके साथ? बताओ एकता। शाहिद, तुम्हें तो पता ही है मैं किसी ग्रुप का हिस्सा ना थी, ना हूँ, ना रहूँगी, तो मैं कैसे इस पार्टीज़ में आ सकूँगी? वैसे मैं तो इस सब से कहीं आगे निकल चुकी हूँ, सो इट डजेंट मैटर टू मी हाउ इट गोज़। वैसे भी मेरी किसी के साथ पटती नहीं, सो देर इज़ नो पॉइंट इन माई पार्टिसिपेशन इन दैट इवेंट शाहिद। ये सब मेरे लिए नहीं है। और रही बात एग्ज़ाम्स की, तो आई एम इन अ पोजिशन राइट नाउ that I don't want any break in studies. I'm fully dedicated towards my goal this time. I don't want any external motivation to excel in exams. Sorry, Shahid, but that is how my mindset is right now.